आज हम आपको उस देवभूमि की ओर ले चलेंगे जिसकी कथा इस देश की पहचान से जुड़ी हुई है, जहां से भारतवर्ष को उसका नाम भारत मिला। यही वह भूमि है जिसके वन ऋषियों की तपस्या के मौन साक्षी रहे हैं, और यहीं जन्मा था वह बालक जिसके नाम से इस देश का इतिहास लिखा गया। ये कोई साधारण स्थान नहीं, ये है कण्वाश्रम। भौगोलिक दृष्टि से कण्वाश्रम स्थित है उत्तराखंड की तराई भाबर पट्टी में मालिनी नदी के शांत तट पर। मालिनी नदी का उद्गम गढ़वाल की आंतरिक पहाड़ी घाटियों में मालन घाटी के क्षेत्र से होता है। घने वनों और संकरी जलधाराओं से जन्म लेकर यह नदी तराई की ओर प्रवाहित होती है और कण्वाश्रम की भूमि को जीवन देती है। इसी मालिनी नदी के तट पर था उस महर्षि का आश्रम, वह महर्षि कण्व जिन्होंने अपना जीवन तप, संयम और ज्ञान को समर्पित किया। प्राचीन काल में नगरों और राजमहलों से दूर नदियों, वनों और एकांत के बीच ऐसे ही स्थानों को आश्रमों के लिए चुना जाता था। और कण्वाश्रम इसी प्राकृतिक संतुलन का एक जीवंत उदाहरण है। यही महर्षि कण्व ने शकुंतला का पालन और संस्कार किया, और इसी आश्रम में भरत की कथा ने आकार लिया। समुद्र तल से लगभग 300 से 400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह क्षेत्र घने साल और मिश्रित वनों से आच्छादित रहा है, जहां की जलवायु तपस्या और साधना के लिए अनुकूल मानी जाती थी। आपने राजा दुष्यंत का नाम सुना है? तो राजा दुष्यंत और रानी शकुंतला के पुत्र भरत के नाम से ये जो है कण्वाश्रम। और कण्व ऋषि सुना आपने? कण्व ऋषि जिनके आश्रम में जो है शकुंतला रहती थी जी, राजा दुष्यंत की पत्नी जी। तो उन जो है प्रतापी भरत का जन्म इसी ऋषि के आश्रम में हुआ था, राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत का, जिनके नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा है और पूरे भारत के सम्राट रहे हुए। आज भी इस क्षेत्र के आसपास अनेक स्मारक दिखाई देते हैं जो राजा भरत के तेज और प्रताप की कथाओं के मौन साक्षी हैं। वही चक्रवर्ती सम्राट भरत जिनकी बाल्यावस्था की कथाएं आज भी भारतीय स्मृति में जीवित है। कहा जाता है कि अपनी छोटी आयु में उन्होंने सिंह के मुख को खोलकर उसके दांतों की गिनती की थी। यहीं कण्वाश्रम के आसपास कई गहरे जंगल हैं और ऐसे भ्रमण स्थल हैं जो घने वनों से घिरे हुए हैं। यहां कुछ स्थानों पर आपको हिरण भी देखने को मिल सकते हैं। और यहां ब्रिटिश काल में बनाई गई कुछ पगडंडियां और छोटी नहरें आज भी देखने को मिलती हैं। कहा जाता है कि इनका उपयोग सिंचाई और अनाज की ढुलाई के लिए अंग्रेजों द्वारा किया जाता था। नदियों के जल को नियंत्रित करने के लिए छोटे पत्थर और मिट्टी के बांध बनाए जाते थे। इन बांधों की सहायता से जलधारा को मोड़कर किनारे बनाई गई नालियों में प्रवाहित किया जाता था। ये जल आगे चलकर गड्ढों और बड़े कुंडों में एकत्र किया जाता, जिसका उपयोग सिंचाई और अनाज के लिए होता था। कण्वाश्रम क्षेत्र में ही एक और प्राचीन स्थल स्थित है
जिसे सती मठ आश्रम के नाम से जाना जाता है। लोक मान्यताओं के अनुसार यही वह स्थान है जहां देवी सती ने कठोर तपस्या की थी। ये मठ त्याग और आत्मबल का प्रतीक माना जाता है, जहां शक्ति मौन और साधना के रूप में प्रकट होती है। समय के साथ इनमें से कई मार्ग जंगल का हिस्सा बन गए। यदि आप कण्वाश्रम के आसपास और भी मंदिरों का भ्रमण करना चाहते हैं, तो इस क्षेत्र में कई प्राचीन मंदिर स्थित हैं, जो यहां से कुछ दूरी पर पाए जाते हैं। इनमें से कुछ मंदिर बहुत प्राचीन हैं और लोगों के अंतर मन से गहराई से जुड़े हुए हैं। ये सभी स्थल घने वनों के बीच स्थित हैं। इन्हीं में से एक है सिद्ध बलि मंदिर, गुलरझाला। यह मंदिर घने पेड़ों के बीच स्थित है, जहां आप दर्शन के लिए आज भी जा सकते हैं। इस डॉक्यूमेंट्री में आप जिन भी मंदिरों को देखेंगे, उन सभी स्थानों के मानचित्र लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध हैं। इसके अलावा यहाँ कई अन्य मंदिर भी हैं, जो आसपास स्थित हैं और जहां आप दर्शन कर सकते हैं। यहाँ के सभी मंदिर एक दूसरे से किसी न किसी मूल भाव से जुड़े हुए प्रतीत होते हैं। इस क्षेत्र में गायों के संरक्षण के लिए भी एक अलग आश्रम की व्यवस्था है। यहाँ गायों को आश्रय और देखभाल प्रदान की जाती है, जो आश्रम जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जाती है। इसी कण्वाश्रम क्षेत्र के भीतर आज भी गुरुकुल स्थित है, जहां बच्चे शिक्षा और संस्कार प्राप्त करते हैं। यहाँ शिक्षा 12वीं कक्षा तक प्रदान की जाती है। गुरुकुल के वो तुम लोग? अच्छा, कौन सी क्लास में? 9th। अच्छा, तो यहाँ तक कौन सी क्लास तक है? 12th तक है। 12th तक है। अच्छा, अभी कितने बच्चे हैं? अभी यहाँ 70 है। एडमिशन लेने को आपको मार्च में आना पड़ेगा यहाँ अच्छा। पे। तो फिर मार्च में डॉक्यूमेंट लेंगे आपके, फिर उसके बाद आप एडमिशन ले सकते हैं। 20 मार्च के बाद आप आ सकते हो एडमिशन। अच्छा, 20 मार्च के बाद। और इस गुरुकुल को आप आज भी देख सकते हैं। इसी क्षेत्र में युवा फाउंडेशन प्रशिक्षण शिविर का आयोजन भी किया जाता है। यहाँ युवाओं को फौज में भर्ती के लिए पूर्व प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। अरे भाई, यहाँ आश्रम परिसर में कई छोटी गुफाएं हैं, जिनके भीतर जाकर आप आश्रम क्षेत्र में भ्रमण कर सकते हैं। हिरण हिरण। और इन्हीं सब के केंद्र में स्थित है मुख्य आश्रम, जहां महर्षि कण्व का निवास और साधना स्थल माना जाता है। इस स्थान पर कई अद्भुत मूर्तियां और अन्य संरचनाएं स्थित हैं, जो आपका ध्यान निश्चय ही आकर्षित करेंगी। क्या हो गया? ये युवा फाउंडेशन का कैंप पूरी तरह निःशुल्क है और यहाँ पर मुफ्त सेवाएं प्रदान की जाती हैं। इसके लिए आपको केवल प्रवेश स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण करनी होती है। कण्वाश्रम
दो टाइप के हमारे गुरुकुल है और ये जो यूथ फाउंडेशन का हमारा ये ऑल उत्तराखंड में है, कर्णाश्रम ही नहीं है। इस समय हमारा श्रीनगर में है, अगस्त्यमुनि में और देहरादून में। तो ये 4 कैंप चल रहे हैं हमारे। इस समय हमारे पास कम से कम 500 से 600 बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं टोटल सभी कैंप से। और जो ये जितने भी बच्चे हैं ये क्या है, ये रिटर्न पास, रिटर्न क्वालिफाई है। और इनका फिजिकल जो अभी 15 जनवरी से जो कोड़े कैंप कोटद्वार के अंदर है, इन्होंने उसमें पार्टिसिपेट करना है। अच्छा जो बच्चा फिजिकल पास और मेडिकल पास कर लेगा उसकी फाइनल मेरिट आएगी और वो इंडियन आर्मी ट्रेनिंग करेगा। अच्छा इनके लिए और प्रोसेस है। एडमिशन बेसिक ये लड़के रिटर्न की तैयारी करते हैं, मतलब रिटर्न पास करके हमारे पास आते हैं। हाँ जी रिटर्न पास करने के बाद हम एक कैंप लगवाते हैं। जब स्टार्ट हम कैंप शुरू करते हैं हाँ। उससे पहले हम सिलेक्शन कैंप होता है, उसको सिलेक्शन कैंप लगाते हैं। उसमें हम लड़के का फिजिकल और मेडिकल चेक करते हैं। जो आर्मी के लिए पैराफिट है, जो आर्मी के लिए हाइट क्या चाहिए, चेस्ट क्या चाहिए, उसका मेडिकल क्या क्या नोकनीज नहीं होनी चाहिए, फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए, वो भी क्राइटेरिया उसको। बिल्कुल अगर वो उसमें फिट बैठता है हम उसको यहाँ एडमिशन दे देते हैं। बाकी उससे कोई भी फीस या कोई भी पैसा हम उससे नहीं लेती, ये संस्था हमारी। अच्छा। ये कर्नल अजय कोटियाल सर जो इस समय उत्तराखंड के बहुत बड़े नाम है जिनका, और वो ये मानते हैं कि ये बच्चे सारे मेरे अपने हैं और मैं इनके लिए काम कर रहा हूँ। तो सारा उन्हीं के मार्गदर्शन में कैंप चल रहे हैं। सारा इन कैंपों का खर्चा वो उठाते हैं। कोई भी बच्चे से कोई निःशुल्क आता, बच्चा एक बैग लेके यहाँ पर आता है, उसको बिस्तर तक हम देते हैं, खाना पीना रहना ट्रेनिंग सारी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये एक बहुत बड़ा काम है। अभी तक हमारी संस्था 15,000 प्लस बच्चों को आर्मी में ज्वाइन करा। मैं भी आर्मी से बिलोंग हूँ। अच्छा। मैं गढ़वाल रफाल से हूँ। अच्छा। और NSG ब्लैक कैट कमांडो ओह, से भी वहाँ पे RSF ट्रेनर रहा। और मेरे को 10 साल 11 साल हो गए यहाँ पर ट्रेनिंग दे। यदि आपको ये प्रस्तुति पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ।